वो राम जिनके लिए वचन का मूल्य प्राणों से बढ़कर था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो अपने पिता के दिए हुए वचन का मान रखने के लिए राजपाट त्याग कर वनवासी बन जाते हैं, वो स्वयं अपने वचनों की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते, ये सोचिए। आपका अगला आक्षेप यह है कि राम जी ने प्रतिज्ञा की। कब प्रतिज्ञा की? जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तब राम जी ने यह प्रतिज्ञा की कि कुछ भी हो जाए मैं सीता जी का त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे कोई अपनी कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता वैसे ही मैं सीता जी का त्याग नहीं कर सकता। यही बात है, जैसे अपनी कीर्ति का कोई त्याग करता है, क्योंकि सीता जी के त्याग से आगे राम जी की कीर्ति में ही बाधा आई है। बाधा ऐसे आई है कि लोगों ने बहुत सारे पीछे से, मतलब अब जब लोगों में एक ये अप्रोच देखने में आया है कि स्त्री का त्याग कर दिया, निर्दोष पत्नी का त्याग कर दिया, उस बात को लेकर राम जी की कीर्ति को बट्टा लगा है। पर वही बात राम जी पहले ही कह चुके हैं, जैसे अपनी कीर्ति का कोई त्याग नहीं कर सकता, और नीचे वही हुआ है। आपने यह भी कहा कि जो वचन लिया है उस वजह से राम जी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि राम जी अपने वचन को पूरे करने के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है, और वह सत्य वक्ता है, सत्य के पालक है। पर राम जी ने एक और वचन भी दिया है, एक और प्रतिज्ञा भी की है। उस बात को हम एक और घटना से आपको समझाते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में पितामह भीष्म और अर्जुन आमने सामने थे, उनके बीच युद्ध हो रहा था। महाभारत के युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा यह थी कि युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण शस्त्र न उठावेंगे। अब जब उस दिन पितामह भीष्म और अर्जुन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, इतना भीषण युद्ध चल रहा था, और पितामह भीष्म ने क्या किया, जब उनको पता चला कि श्री कृष्ण की यह प्रतिज्ञा है, तब उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा अपने मन से ली, और वो यह प्रतिज्ञा थी कि कुछ भी हो जाए मैं आज भगवान श्री कृष्ण से हथियार शस्त्र उठवाऊंगा। दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और भीष्म पितामह ने इतने बाण चलाए, बाणों की बौछार कर दी, और उस बौछार के कारण जो अर्जुन का रथ था वह छिन्न भिन्न हो गया। न केवल रथ छिन्न भिन्न हो गया, अर्जुन स्वयं क्षतविक्षत होकर भूमि पर गिर पड़े, और जैसे ही अर्जुन भूमि पर गिर पड़े, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, धृता रथ चरणाभ्यय चलत्कुर हरिरिवहन्तु निभम गतोत्तरीय। धृत रथ चरणा, रथ का चरण यानी पहिए को अपने हाथ में उठाया, और कैसे उठाया, मानो सुदर्शन चक्र को उठा रहे हैं, और क्या किया, धृत रथ चरणाभ्यय चलत्कुर हरिरिवहन्तु निभम गतोत्तरीय। हरिरिवहन्तु निभम, जैसे एक सिंह हाथी के सामने दौड़ पड़ता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े, स्वनिगममपहाय यमत् प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थः। स्वनिगम अपहाय, स्वनिगम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए, कौन सी प्रतिज्ञा, एक पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि भगवान श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा, और दूसरा अर्जुन की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए और भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए भगवान ने शस्त्र धारण किया। और भगवान क्या कहते हैं, मैं तोड़ता हूँ आज अपने वचन, सत्य के संन्यास्त के सब उपकरण, राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा के लिए लोग कर रहा हूँ मैं आज आयुध ग्रहण। और भगवान ने आयुध ग्रहण किए, किसके लिए किए,
राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा के लिए। यहाँ पर भगवान श्री राम ने जो अपनी आपसी प्रतिज्ञा थी, जो अपने पर बाधा करने वाली थी, ऐसी प्रतिज्ञा को छोड़कर या उसे अनदेखा करके जो प्रजा के प्रति उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, प्रजा के प्रति प्रतिज्ञा कब ली? जब राजा बने तब प्रजा के हेतु, प्रजा के लिए एक प्रतिज्ञा की कि मैं प्रजा का अनुरंजन करूंगा, मैं प्रजा का रक्षण करूंगा, और उस प्रतिज्ञा के पालन के लिए अरण्य कांड में भगवान श्री राम अपने ही मुख से सीता जी को एक वचन कहते हैं, और उस वचन में क्या है? अप्यहम जीवितम जह्याम त्वं वासीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। अप्यहम, अपि अहम जीवितम, मैं अपना जीवन भी जह्याम छोड़ सकता हूँ। अप्यहम जीवितम जह्याम, और त्वं वासीते स लक्ष्मणाम, तुमको भी, सीता तुमको भी लक्ष्मण सहित त्याग कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, पर क्या नहीं कर सकता? नहीं प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, पर ब्राह्मणों के प्रति जो मैंने प्रतिज्ञा ली है, विशेष रूप से मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। प्रजा के प्रति जो प्रतिज्ञा ली है और राज्याभिषेक के समय ब्राह्मणों ने जो प्रतिज्ञा भगवान से निभाई है, उस प्रतिज्ञा का पालन करने हेतु भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया है। दूसरी बात, भगवान राम की बात तो बहुत ही निराली है। अरे उनके वंश में अभी 500-600 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप हुए, और प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं अकबर की गुलामी स्वीकार न करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे, चाहे दिवाकर शीत हो निशिसौख्य सरसाने लगे, चाहे मही को दे डुबो तज सिंधु निज मर्याद को, तो भी नहीं पीछे पड़ेगा पांव वीर प्रताप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने बाप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने राष्ट्र का। और ये प्रतिज्ञा किसी वोटों के भीख मांगने वाले नेता की नहीं थी, महाराणा प्रताप की थी। राम जी के वंश में उत्पन्न हुए महाराणा प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए भी 10 वर्षों तक वन में रहना स्वीकार किया, पर अकबर की परतंत्रता, अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की। तब तो राम की बात तो निराली है। क्या कहते हैं? चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे। सुधाकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा का जो कार्य है वह केवल शीतलता प्रदान करना है, वनस्पति में रस निर्माण करना है, वह छोड़कर चंद्रमा भी उग्र हो जाए, अग्नि बरसाने लगे। चाहे दिवाकर शीत हो, और दिवाकर यानी सूर्य नारायण, सूर्य नारायण अपना कार्य छोड़कर शीत हो जाए यानी ठंडे हो जाए। हालांकि समंदर अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघता, पर अगर समंदर भी अपनी मर्यादा लांघ ले तो भी नहीं पीछे पड़ेगा, तो भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को न छोड़ूंगा। और राम जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी प्रजा का अनुरंजन करूंगा, और उसके लिए उनको अपनी प्राण प्रिया ऐसी पत्नी, सबसे जो प्यारी थी ऐसी सीता जी का भी त्याग करना पड़ा, तो भी उनको व्यथा नहीं हुई। व्यथा नहीं हुई मतलब उनको अंदर मन से बहुत दुख हुआ, उनके विरह में वो बहुत व्याकुल हुए, पर प्रजा के लिए एक क्षण भी विचार न किया। प्रजा की आवाज को, प्रजा के स्वर को रोका नहीं गया, रौंदा नहीं गया। अगर आज आप किसी मंत्री के, किसी नेता के विरुद्ध में कुछ बोल दो या कोई प्रश्न पूछ लो तो आपको देशद्रोही करार कर दिया जाता है, आपको राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही बताया जाता है। पर राम जी के समय में ऐसा नहीं था। देवता भी आते और अगर प्रजा को कहते
तो भी प्रजा न मानती, क्योंकि उस समय प्रजा में अपवाद उठ चुका था। उसको समझाना बड़ा ही कठिन था। समय ही इसका सॉल्यूशन हो सकता था। समय धीरे धीरे गया और प्रजा ने अपने आप समझा कि सीता जी पवित्र है, पर प्रजा को दबाया नहीं गया। उनकी बात का अनुमोदन करते हुए सीता जी का त्याग हुआ। सीता त्याग में 5 और भी लाभ है। पहली बात, प्रजा का अनुरंजन हुआ। दूसरी बात, प्रजा ने स्वयं ही धीरे धीरे उस बात को समझा। अगर आप उसको जबरदस्ती समझाते तो एक बार प्रजा मान तो जाती, पर उनके मन में कहीं न कहीं ये बात चुभती रहती। तीसरा लाभ यह हुआ, सीता त्याग के थोड़े ही पूर्व सीता जी स्वयं अपने मुख से बताती है कि मुझे वन की यात्रा करनी है। हम जब पंचवटी में रहते थे उस समय का मैं बार बार स्मरण करती हूँ। गर्भवती सीता जी की दोहद पूरी करने के लिए भी राम जी ने सीता जी को वन में छोड़ा। चौथा लाभ यह हुआ कि लव और कुश दोनों का जन्म राजमहल में न होकर वाल्मीकि आश्रम में हुआ, जहाँ उनका पालन पोषण, जहाँ उनकी परवरिश एक साधारण मुनि कुमारों जैसी हुई। इतने बड़े राजा के, अरे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बावजूद भी उनका लालन पालन एक साधारण मुनि कुमारों जैसा हुआ। उन्होंने अपने ही अनुभव से कुछ वस्तुएं सीखी और वाल्मीकि की शरण में रहे तो बहुत अध्ययन अध्यापन भी हुआ। नेता लोगों को अभी अपने यहाँ अपने देश में अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो तो भी चुभता है। राम जी ऐसे नहीं थे। राजमहल के सुखों का त्याग करके अपने बेटों की परवरिश कहाँ हुई? वाल्मीकि आश्रम में हुई। बहुत सारे लाभ है सीता जी के त्याग के पीछे, पर जो इस बात को नहीं जानता वो उटपटांग ऐसी ही बातें करता रहता है। राम जी ने अपने प्रजा की दी हुई प्रतिज्ञा के पालन के लिए अपने प्रेम संबंधों को भी तिलांजलि दे दी, अपने मन को भी रोक लिया और सीता जी का त्याग हुआ।